बैंक में कितना सुरक्षित है आपका पैसा? बैंक में हम सभी का खाता होता है। लाखों रुपए लोग बैंक में ये सोचकर जमा करते हैं कि उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन क्या आपका सारा पैसा 100% सुरक्षित होता है? बैंक में डिपॉजिट की सुरक्षा को लेकर बनाए गए नियम शायद कुछ ही लोगों को पता होंगे। अगर आपको भी नहीं पता है, तो जान लीजिए। आज के समय में सभी का बैंक अकाउंट जरूर होता है। इस अकाउंट में लोग लाखों रुपए जमा करके रखते हैं, लाखों रुपए की एफडी करवाते हैं। इतना बड़ा अमाउंट निवेश करते समय सभी के दिमाग में बस एक ही बात होती है कि उनका पैसा सुरक्षित है, क्योंकि उस पर उन्हें सरकारी गारंटी मिली है। लेकिन मान लीजिए कि आपने जिस बैंक में पैसा जमा किया और वो बैंक डूब जाए या फिर दिवालिया हो जाए, तो आपकी रकम का क्या होगा? क्या बैंक आपका पूरा डिपॉजिट वापस करेगा? हम सभी के एक नहीं कई बैंकों में खाते होंगे, लेकिन बैंक में डिपॉजिट की सुरक्षा को लेकर बनाए गए नियम शायद कुछ ही लोगों को पता होंगे। अगर आपको भी नहीं पता है ये नियम, तो जरूर समझ लीजिए। सिर्फ इतनी रकम की मिलती है गारंटी। अगर बैंक किसी कंडीशन में डिफॉल्ट कर जाए, तो निवेशकों का सिर्फ 5 लाख तक का डिपॉजिट ही सेफ रहता है। अगर इससे ज्यादा रकम बैंक के पास है तो वो डूब जाएगी। इसका कारण है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन डिकॉज्क बैंक डिपॉजिट पर सिर्फ 5 लाख रुपए तक की ही इंश्योरेंस गारंटी देता है। डिकॉज्क रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। डिकॉज्क देश के बैंकों का इंश्योरेंस करता है। इस इंश्योरेंस की रकम ग्राहक से नहीं ली जाती। इसके लिए प्रीमियम वो बैंक जमा करता है जहां ग्राहक ने पैसे जमा कर रखे हैं। हालांकि ये प्रीमियम काफी कम होता है। बता दें कि पहले इस एक्ट के तहत बैंक डूबने या बैंकरप्ट होने की स्थिति में 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाती थी, लेकिन फिर सरकार ने इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। भारत में जिन विदेशी बैंकों की शाखाएं हैं, वो भी इसके दायरे में आती हैं। किन बैंकों में लागू होगी योजना? भारत के सभी कॉमर्शियल बैंकों पर विदेशी बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक सभी में जमा रकम पर 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस की गारंटी मिलती है। लेकिन सहकारी समितियां इस दायरे से बाहर होती हैं। लेकिन डिकॉज्क के तहत मिलने वाले इंश्योरेंस पर अधिकतम 5 लाख रुपए की राशि ही मिलेगी, जिसमें मूलधन और ब्याज सभी शामिल होंगे। एक बैंक के कई ब्रांच में खाता और बैंक डूब जाए तो अगर आपका अकाउंट 2 बैंकों में है और दोनों ही बैंक डूब जाएं, तो ऐसी स्थिति में आपको दोनों बैंकों से 5 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन अगर आपने अपने नाम से एक ही बैंक की कई शाखाओं में खाते खोले हैं, तो ऐसे सभी खातों को एक ही माना जाएगा। इन सब की राशि जोड़ी जाएगी और सबको मिलाकर अधिकतम 5 लाख रुपए तक आपको दिए जाएंगे। अगर 5 लाख से ज्यादा रकम जमा है, तो भी सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे। 5 लाख से ऊपर की रकम डूब जाएगी। एफडी और अन्य स्कीम्स का क्या? इंश्योरेंस की 5 लाख रुपए की रकम बैंक में किसी भी तरह की जमा रकम को कवर करती है। मतलब बैंक के सेविंग अकाउंट में जमा रकम, एफडी, आरडी या किसी अन्य स्कीम, सभी में जमा राशियों को जोड़ा जाता है। इसके बाद अधिकतम 5 लाख तक की रकम दी जाती है। अगर आपका सभी तरह का जमा 5 लाख तक का ही है, तो आपका पैसा इंश्योरेंस से निकल आता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा है, तो आपको 5 लाख से अधिक जितनी भी रकम है, उसका नुकसान उठाना पड़ता है। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए ए ने एक बैंक की सेविंग अकाउंट में 4 लाख रुपए, एफडी में 2 लाख रुपए और करंट अकाउंट में 22,000 रुपए जमा किए हैं। ऐसे में इन सभी राशियों को जोड़ा जाए तो उसके 6,22,000 रुपए बैंक में जमा है। ऐसे में अगर बैंक डूब जाए तो ग्राहक को अधिकतम 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। 1,22,000 रुपए का उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए, एफडी 2 लाख रुपए की और करंट अकाउंट में 50,000 रुपए हैं, तो टोटल अमाउंट 4,50,000 हुआ। ऐसे में बैंक डूबने की स्थिति में पूरी रकम आपको वापस मिल जाएगी, क्योंकि ये 5 लाख के दायरे में रहेगी।
कितने दिनों में मिल जाती है राशि? बैंक डूबने या बंद होने की स्थिति में डिकॉज ग्राहकों के खातों से जुड़ी सभी जानकारी 45 दिन के अंदर कलेक्ट करता है। इसके बाद जांच पड़ताल की जाती है और अगले 45 दिनों के अंदर ग्राहक को राशि दे दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 90 दिनों यानी 3 महीने का समय लग जाता है। आरबीआई का ये नियम, कितना सुरक्षित है बैंक में आपका पैसा? अगर आपका पैसा बैंक में जमा है तो क्या आप जानते हैं कि बैंक में आपका पैसा कितना सुरक्षित है? अगर नहीं मालूम तो जान लीजिए कि देश के बैंक में आपका पैसा कितना सुरक्षित है। क्योंकि दुनिया भर में बैंकिंग सेक्टर्स में उथल-पुथल मची हुई है। कई देशों के बैंक वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। मौजूदा समय में भारत का बैंकिंग सिस्टम ग्लोबल फाइनेंशियल के झटकों से काफी हद तक अछूता रहा है। आरबीआई ने भारत में बैंक के फेल होने से रोक दिया है। कॉमर्शियल बैंक के फेल होने के कारण किसी भी ग्राहक का अभी तक कोई पैसा नहीं डूबा है। हालांकि ग्राहकों को कभी-कभी तनाव का सामना करना पड़ा है। मौजूदा समय में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल सकता है। ऐसे में ग्राहकों को सतर्क रहना चाहिए और यह आकलन करना चाहिए कि उनका पैसा सुरक्षित है या नहीं। यहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है कि बैंक की चेतावनी के संकेतों को कैसे पहचाना जाए। आरबीआई के नियम के अनुसार अगर भारत में कोई बैंक डूब जाता है तो आपको केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। भले ही आपके खाते करोड़ों रुपए जमा क्यों न हो, भारत के बैंकों में आपको 5 लाख रुपए की सुरक्षा की गारंटी मिलती है। इसलिए भारत में बैंक के डूबने पर आपके केवल 5 लाख रुपए ही सुरक्षित रहेंगे। इसके ऊपर का सारा पैसा डूब जाएगा। क्यों बना रहता है मंदी का खतरा? भारत सरकार ने बैंक को संकट से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं और यह सुनिश्चित किया है कि ग्राहक अपने धन तक पहुंच सकें। महंगाई और ब्याज दरें अधिक बनी हुई हैं, इसलिए मंदी का खतरा बना रहता है। भारतीय बैंक कितने सुरक्षित? आरबीआई ने भी मई 2022 से रेपो रेट में तेजी से बढ़ोतरी की है, लेकिन भारतीय बैंक अधिक ब्याज दरों से बाजार के झटकों की चपेट में नहीं है। स्थानीय बैंक अपनी संपत्तियों को मुख्य रूप से अग्रिम रूप में तैनात करते हैं, जिसमें संपत्ति का केवल 1/4 निवेश होता है। निजी सेक्टर के बड़े बैंक नहीं हो सकते प्रभावित। बता दें कि निजी सेक्टर के बैंक, विशेष रूप से बड़े बैंक, उनके हाई पूंजीकरण स्तरों को देखते हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी से प्रभावित नहीं हो सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर प्रभाव न के बराबर होने की संभावना है, क्योंकि उनके मूल्य की तुलना में मैच्योर होने तक के निवेश का रेशियो अधिक है। मैच्योरिटी तक निवेश मार्क टू मार्केट आवश्यकताओं पर निर्भर नहीं है। आरबीआई ने लगाई इन बैंकों की सेफ्टी पर मुहर। फेल होने का कोई खतरा नहीं, यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित है आपका पैसा। अगर कभी कोई बड़ा बैंक डूब जाए तो इससे पूरी अर्थव्यवस्था पर ही खतरा उत्पन्न हो जाता है। साथ ही बाजार पर भी इसका काफी बुरा असर पड़ता है। हाल के वक्त में अमेरिका में 2 बैंकों के फेल होने के बाद कई सारे लोगों के मन में ऐसे सवाल खड़े हो रहे थे कि अगर कभी भारत में कोई बैंक डूब जाए तो क्या होगा। लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत में बैंकों के फेल होने की काफी कम संभावना है। अगर कभी भारत में कोई बैंक डूब जाए तो क्या होगा? हम अपने मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए इसे बैंक में जमा कराते हैं। बैंक ही वह जगह है जहां पर हमारा पैसा सुरक्षित रहता है, जिस वजह से किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बैंकिंग सिस्टम सबसे अहम सिस्टम में से एक है। अगर कभी कोई बड़ा बैंक डूब जाए तो इससे पूरी अर्थव्यवस्था पर ही खतरा उत्पन्न हो जाता है। साथ ही बाजार पर भी इसका काफी बुरा असर पड़ता है। हाल के वक्त में अमेरिका में 2 बैंकों के फेल होने के बाद कई सारे लोगों के मन में ऐसे सवाल खड़े हो रहे थे कि अगर कभी भारत में कोई बैंक डूब जाए तो क्या होगा। लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत में बैंकों के फेल होने की काफी कम संभावना है। आरबीआई है बैंकों का संकट मोचन। भारत में बैंकिंग सिस्टम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के द्वारा कंट्रोल किया जाता है।
भारत के बैंकिंग सिस्टम के तहत सरकारी, प्राइवेट, स्मॉल फाइनेंस, सहकारी और ग्रामीण बैंक जैसे कई तरह के बैंक काम करते हैं। ऐसे में अगर भारत में किसी बैंक के ऊपर फेल होने का खतरा आता है, आरबीआई उस खतरे को टालने में मदद करती है। अब आरबीआई ने 3 ऐसे बैंकों का नाम भी उजागर किया है जो कि कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। अस्वीकरण सलाह सहित यह केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें। हम इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।